हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज आ रही है? सभी भक्तों का स्वागत है। सभी कौन से? दो ही भक्त हैं। सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वापस मिले हैं। पिछले वीक में हमने लास्ट जो श्लोक पे चर्चा करी थी वो था भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक नंबर 26 था। तो आज 27 और 28 दोनों लेंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, सिर्फ अष्टांग योग का वर्णन बता रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो जो विस्तार से वर्णन आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इसमें खाली थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे कि प्रोग्राम चलता है तो बताते हैं ना कल क्या देखेंगे, ऐसी थोड़ी बस नॉलेज दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्यकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त वागीशया यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय सवितं नरसिंहं भजे। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्तनाथ रूपो असो भक्ति वर्त्म प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तित्वात् चक्रवती अख्या भवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे यं प्रवजन्तनुपेत पेत कृत्यं द्वापायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो अभिनिदेस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तमोऽस्मि। यस्वान् भावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम् अतिरितिष्ठां तमोऽन्धं संसारिणां करुणाय पुराण गुह्यं तं व्यास सुनुमुपायामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। श्रवणतः स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तः भद्राणि विदुनोति सहस्रशताम्। नष्ट प्रावेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं घृतंश्च सचेष्टतं कालेन नीतदिग्रेणा भगवान् विशते हृदय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोपाल की जय। ओके ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। ये हम श्लोक ले रहे हैं 27 और 28 चैप्टर 5। ठीक है, और 26 में क्या बताया था? जो यति यति बताया ना, यति वर्ड आया था। जो यति हैं, जो काम क्रोध से मुक्त हैं, जो काम क्रोध से मुक्त हैं, यत चेतसा यानी जिनके मन के ऊपर संयम, जिनके मन के ऊपर संयम रखने वालों को, जिसका मन, जिसका वचन, काया और मन संयम है, वह भगवान की प्राप्ति करते हैं। कब?
क्या बताया था? जल्दी, बहुत जल्दी ही, अल्प समय में, मतलब बहुत जल्दी ही, निकट भविष्य में आया था। जब अपन ने चैप्टर खत्म करा था, जो श्लोक खत्म करा था, अभी तुम्हारा निकट भविष्य में ही उसकी मुक्ति तैयार है, ये थीम थी। क्यों तैयार है? क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, यानी ऐसे बता दूं, जिसने डिमांड और सेंस, जो डिमांड और सेंस से परे है, और जो खुद चख रहा है और दूसरों को चखा रहा है। चख क्या रहा है? क्या बताया था? मैंगो शेक, मैंगो शेक था ना, जो मैंगो शेक खुद पी रहा है और दूसरों को पिला रहा है, उसकी निकट में भविष्य में क्या है? मुक्ति निश्चित है। तो ये थीम थी पिछले श्लोक की, ठीक है। अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 27, 28। मेरे पीछे बोलना, ठीक है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम चक्षुषुस्वचैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धि उर्मिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भया क्रोध यह सदा मुक्त एव सः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याम् चक्षुषेवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियाय मनोबुद्धि उर्मिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भया क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। ठीक है, तो इनका मीनिंग नहीं बताया है, क्योंकि मीनिंग आगे श्लोक में आएगा, ठीक है। ये मतलब अगर पढ़ के देखो तो वही लग रहा है, काम क्रोध भय इन सब से वो मुक्त है और अष्टांग योग में स्थित हो रहा, मतलब क्योंकि उसने पहले कर्मयोग किया, कर्म बताया ना, कर्म करो कर्म करो, तो कर्मयोग करके क्या हुआ, उसका हृदय थोड़ा शुद्ध हो गया, परमात्मा की थोड़ी थोड़ी अनुभूति होने लगी। तो उसको और प्रखर बनाने के लिए, कि मन भी उसमें तो समावेश हो जाए, प्रखर बनाने के लिए अष्टांग योग बताया गया है। अष्टांग योग मतलब कि ज्ञान योग के बाद आता है। जैसे ज्ञान योग में क्या है, परमात्मा की अनुभूति होने लगी, तो फिर वो जो इंद्रियों के विषय हैं, तो एक तो हो गई इंद्रियों के विषय है, उसमें इंद्रियां नहीं जा रही हैं, लेकिन अब मन भी नहीं जा रहा है। एक्चुअली मन में भी तो इंद्रियों के विषय भरे रहते हैं ना, तो मन भी नहीं जा रहा है, तो उसको और प्रखर करने के लिए वो अष्टांग योग बता रहे हैं। तो ये 3-4 जो श्लोक हैं, 2 ये, एक अगला एक और है, और एक पीछे निकल गया है उसमें भी। इसमें खाली एक तरह से नींव तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू होने वाला है तो उसकी क्या थीम होगी, किस पे चर्चा होगी उस चैप्टर पे, तो यहाँ से वो तैयारी कर रहे हैं उससे, तो यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा ना कि अच्छा अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। हालांकि एक भक्त को करना नहीं होता, पर इससे सीखना होता है। क्या सीखना होता है? जैसे अष्टांग योग में 8 योग होते हैं, यम नियम प्राणायाम आसन आसन समाधि, ये सब। तो हर एक टॉपिक से हमें सीखना है कि हम भक्ति में कैसे इनको ला सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो कह रहे हैं कि जो इस अवस्था में रहता है, जो इसमें अवस्था बताई गई, क्या क्या अवस्था बताई गई है? दृष्टि को भौं में मध्य में स्थित करता है, मतलब दृष्टि है, भौं है, उसको मध्य में करता है। जैसे कि जो नासिका है ना, नासिका पे केंद्रित करता है, ना तो आंखें पूरी खोलता है ना तो पूरी बंद करता है। बंद करेगा तो क्या होगा? सो जाएगा, और खोलेगा तो फिर क्या करेगा? कौन सा जपा करेगा? मन मन भी भटकेगा, प्लस देखता रहेगा ना दृश्य कुछ ना कुछ, उसको वो बोलते हैं, कौन सा जप बोलते हैं? रपा जप बोलते हैं, नहीं कौन सा एक जप का नाम है, मतलब कि दृश्य देख देख के, इधर देख रहा है इधर देख रहा है, जप कर रहा है, तो वो वाला जप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बता रहे हैं कि हम भक्ति में कैसे कर सकते हैं, और भक्ति में 3 ही चीज बताई गई हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये 3 चीज कर लोगे यही है, और इसमें ये 8 चीजें हैं। तो भक्ति एकदम फास्ट है, ये स्लो है, मतलब ये प्रोसेस क्या है, स्लो है बहुत,
हर कोई कर भी नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा सही से, ठीक है। 3 घंटे जो बैठ ले उसका आसन माना जाएगा सिद्ध। अब 3 घंटे लगातार जो है तुम बैठा रहा है ऐसे बिना हिले, जैसे लगे मूर्ति बैठी है ऐसे करके। यहाँ पे 30 मिनट हो गया, अभी पैर दर्द करने लगेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ये समझना है, क्योंकि 6 चैप्टर शुरू होने वाला है, इसलिए उसके लिए बैकग्राउंड रेडी हो रहा है। 5th चैप्टर के लास्ट में ये सब चीजें बताई जा रही, डिस्कस करी जा रही है, क्योंकि कोई भी चीज शुरू होती है तो पहले बताया जाता है। अब कोई कहे कि यहाँ अष्टांग योग की विधि का वर्णन है, प्राण अपान। अष्टांग योग में प्राण अपान क्या था? प्राण अपान क्या होता था? प्राण मतलब पान, अपान मतलब अंदर लेना। अंदर क्या का नाम था? एक तो वो था, क्या बोलते हैं, जो कुंभक बोलते थे ना उसको, कुंभक। और कुंभक में 2 चीजें आती थी ना, 2 चीजें, एक था प्राण अपान तो था, सांस को अंदर लेना, रेचक था, एक रेचक था, और दूसरा क्या था? रेचक मतलब सांस अंदर लेना और एक बार सांस छोड़ा, तो इस प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। तो ये प्राणापान में आती है। और इंद्र तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी, हाँ, जिसने मोक्ष को लक्ष्य बना रखा है वो कह रहे हैं इसमें इच्छा, भय, क्रोध से रहित हो जाता है। इच्छा, भय, क्रोध, ये तीनों मिले हुए हैं एक तरीके से। अभी इसमें आएगा कैसे, देखो। सबसे पहले तो कि अष्टांग योग विधि का वर्णन है, प्राण अपान समायुक्तो मन इत्यादि, इसमें वर्णन आएगा, ठीक है। हमने चर्चा की थी पिछले श्लोकों में क्या चर्चा की थी? हमने चर्चा की थी कि कर्म योग किया, मान लो किसी ने कर्म योग किया, फिर उसके बाद ज्ञान योग किया, तो ज्ञान योग में थोड़ी थोड़ी उसे अनुभूति हो गई आत्मा की। अब जब किसी चीज अनुभूति आती है तो उसको दृढ़ भी बनाना पड़ेगा ना, और स्ट्रॉन्ग, प्रखर। तो प्रखर बनाने के लिए अष्टांग योग का वो प्रयोग कर रहा है। बस अष्टांग योग से क्या है कि मन कहीं नहीं भागेगा, पूरा अष्टांग योग में एकदम फिक्स हो जाएगा वो, तो और जल्दी से आत्मा को वो प्रखर कर लेगा अपने मतलब मन को, ठीक है। उसको तो प्रखर करने के लिए वह अष्टांग योग का अनुसरण करेगा। यह दिखा रहा है कि कौन व्यक्ति अष्टांग योग का अनुसरण करेगा, क्योंकि अब 6th चैप्टर शुरू होने वाला है। तो 6th चैप्टर में क्या चलेगा? यही चलेगा, भौं को मध्य करके, ये करके, अपान, प्राण, वायु, यम, नियम, ये सब चीज चलेगा। मतलब जो एक योगी होता है ना, जो कि पर्वत पे बैठ के कर रहा है, उसके सारे बताए जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी लास्ट में क्या लिख देंगे? कृष्ण भावना व्यक्ति वो श्रेष्ठ है, वो सरल विधि है। ये सब चीजें लास्ट में आती जाएंगी, तो इससे कि अपन पहले पढ़ेंगे, खाली मतलब इसको समझना नहीं, ऐसा नहीं कि अब एकदम मन खोल के घुसेड़ लो कि बिल्कुल समझना है। खाली इतना समझ लो कि जो 8 चीजें बताई गई हैं, इससे मैं भक्ति में क्या मतलब कि प्रगति कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें बताया ना कि भौं को मध्य रख के, मतलब आंखों को देख के, तो इससे हमें भक्ति में देखना है, क्योंकि हम भी एक तरह से प्राणायाम तो हम भी कर रहे हैं ना, ध्यान मतलब हरे कृष्णा कर रहे हैं, ध्यान तो हम भी कर रहे हैं, तो हमें बस उस पर फॉलो करना है, मतलब लेना है कि क्या चीज इससे टॉपिक ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो चैप्टर आएगा 7, तो उसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा कि भगवान स्टार्टिंग से चल रहा है ना, कर्मयोग चला 3रे अध्याय में, 4th में चला ज्ञान योग, और 5th में क्या चल रहा है? 5th में चल रहा है, हाँ, दिव्य ज्ञान चला, 5th में कृष्णानुति कर्म योग चल रहा है, भक्ति मिक्स चल रही है। और अब 7वें 6वें में चलेगा ये अष्टांग योग, ज्ञान के बाद जो आता है, और 7वें में चलेगा शुद्ध भक्ति, ठीक है। शुद्ध भक्ति 7 से लेकर 12 तक पूरी शुद्ध भक्ति चलेगी, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट में एक ऊपर लाइन लिखी है, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके। तो अब कोई पूछे, इंद्रियों तो पहले से बाहर कर रखी है ना उसने, कर्मयोग में, निष्काम कर्मयोग इंद्रियों को तो बाहर कर दिया ना उसने, तो फिर इसमें क्यों दोबारा को रहा है बाहर करके? तो इसको हम आगे समझेंगे, क्या बाहर करके, इंद्रियों को बाहर करके मतलब कैसे बाहर करके, इंद्रियों को किस तरीके से बाहर करना है, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। और बता रहे प्राण तथा अपान आया ना इसमें, प्राण तथा अपान मतलब 2 प्रकार के प्राणों का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। प्राण ऊपर जाना और अपान नीचे आना। प्राण को बोलते हैं ऊपर जाना, अपान बोलते हैं नीचे जाना। इस दोनों प्रक्रिया को कुंभक बोलते हैं। एक रेचक, दूसरा याद नहीं आ रहा है, पीछे के श्लोकों में ढूंढ लेना क्या था रेचक, और क्या था एक रेचक ही याद आ रहा है मुझे, दूसरा याद नहीं आ रहा, भूल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्यों करता है कोई अष्टांग योग, क्यों करता है? भक्ति योग बता दिया ना, अष्टांग योग क्यों कर रहा है? अधिकार भी नहीं है, लेकिन एक ये सीरियल से बताया जा रहा है। जैसे कोई भी चीज है सीरियल से बताया, जब समझ आती ना, है एक्चुअली जंप करके मतलब तुम भक्ति योग में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है, अपने प्रारब्ध होने चाहिए, सुकृति होनी चाहिए, भक्ति में आ जाएंगे। लेकिन ये सिंपल प्रोसेस है, मतलब पहले ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सीढ़ी है मतलब ऐसा करके।
लेकिन अष्टांग योग क्या है, स्लो मतलब वो है, लेकिन भक्ति सीधा फास्ट है। अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है, तो वो सीधा भक्ति कर रहा है, स्मरण में आ गया, कीर्तन में आ गया, श्रवण कीर्तन में आ गया, और ये चीजें उससे नीचे हैं। पर ये एक तरह से प्रोसेस, तो भगवान इसको मतलब बता रहे हैं, इसका मतलब ये है हमें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं तो पढ़ो। अगर कोई जरूरी नहीं होता भक्ति में, कि भक्ति में जरूरत है नहीं, तो भगवान बताते क्यों फिर, ये बता रहे हैं तो मतलब पढ़ के निकल लो। हाँ, इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। किसी किसी जैसे अधिकार के ऊपर है ना, किसी को बैठना ज्यादा है, अब आसन कर सकता है तो आसन से ध्यान लगाए, और है भी बहुत, परमात्मा पे ध्यान लगा रहे हैं ना, बहुत खोजने की कोशिश कर रहे हैं परमात्मा को, तो बहुत से लोग हैं भी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके, अब फटाफट पढ़ते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। तो देखो, अब यहाँ पे समझने का है, जब कृष्ण भावनामृत में रत हो जाता है, रत मतलब लग जाता है, एकदम पूरी तरीके से लग जाता है, वैसे ही वो अपने स्वरूप को जान लेता है कि मेरा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, और मैं कृष्ण का दास हूँ। जैसे ही कृष्ण भावनामृत सब जान रहे हैं, मैं दास हूँ, दास हूँ, दास दास अनुदास बोलने लगते, लेकिन जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तब तक वो अपने आप को दास नहीं समझता। मान लो कि अष्टांग योग कर भी रहा है, पर वो अपने आप को दास नहीं समझ रहा होगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत की मतलब ऐसी मतलब वो है कि जो कोई नया भी आया, कोई नया भी भक्त है, लेकिन कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कर रहा है, तो वो ये जानता है मैं दास हूँ कृष्ण का। ठीक है, यानी अपने स्वरूप को जानना था एक्चुअली, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा संबंध क्या है भगवान से, दास हूँ, ये चीज। ठीक है, जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। देखो, कर्म क्षेत्र मतलब, कर्म क्षेत्र का यहाँ पे बता रहे हैं, कर्म क्षेत्र में कैसे हमारे कार्य में, जैसे कि कर्म क्षेत्र में हो जाता है, जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो ये जानता है कि एक्चुअली ये कार्य मैं पूर्ण नहीं कर रहा हूँ, ये कार्य भगवान के द्वारा पूर्ण हो रहा है। ठीक है, जैसे अपना कर्म क्षेत्र, मान लो कि अपन अभी वहां गए थे, अपने कर्म क्षेत्र में आ गए ना अपन, तो अब हम यहाँ पे जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं समझ रहे मैं करने वाला हूँ, एक्चुअली भगवान के द्वारा पूर्ण हो रही है कोई भी चीज हो रही है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। मतलब उपस्थिति करने योग्य मतलब इतना योग्य हो जाता है कि वो जानता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, भगवान उपस्थित है वहां, और भगवान के अध्यक्षता में वो कार्य हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ। भगवान जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे थे सुकृष्णदास प्रभु, कि जैसे कि मैं कुछ जमीन का कुछ था, तो वो किसी से मतलब कुछ साइन वाइन कराने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए जाते हैं, तो कलेक्टर था, कौन था वहाँ का, डीएम जो भी होगा, तो वो कहता नहीं आप कल आना, कल आप 9 बजे आना। ठीक है, मतलब 10 बजे आना, तो कह रहे हम 10 बजे मतलब कल पहुंच गए, टाइम से पहुंच गए, पता चला कि उसका ट्रांसफर हो गया। तो कह रहे थे अब हमें ये सोचना कि भगवान चाहते नहीं थे कि वो कार्य हो। ठीक है, मतलब इसीलिए तो चला गया ना। अब सोचो, पहले तो उसने उस दिन मना कर दिया कि कल आना, और कल अचानक उसका ट्रांसफर होकर चला गया, जैसे ये गए उससे पहले वो चला गया, तो फिर नहीं हो पाया वो कार्य। तो इसका मतलब ये समझ लो कि हम जो भी कार्य करते हैं और कुछ हो नहीं पाया, कुछ हो रहा है, तो भगवान की उपस्थिति से हो रहा है, और हम ये जानने के योग्य बन जाते हैं कि ये भगवान की उपस्थिति से हो रहा है जब हम भक्ति में आते हैं, तो ये बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, योग्य हो जाता है, यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। यही विशेष स्थिति क्या है, मुक्ति कहलाती है। एक तो ये, लेकिन जो अष्टांग योग वाले वो मुक्ति कब करते हैं, यम नियम, अभी आएंगे 8 चीजें बताई जाएंगी इसमें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि, ये सब चीजें आएंगी, तब जाके वो फिर भक्ति में आता है, मतलब ठीक है, फिर पाता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों, क्या क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। बताया कि नियम तैयार कर रहे हैं, 6वें अध्याय की प्रारंभ बता रहे हैं। तो यम, ये नियम अभी समझाऊंगा आगे, यम क्या है, नियम क्या है, कैसे। ठीक है, वैसे तो इजी है, समझ आ रहा होगा ना, ध्यान समाधि 6ठे अध्याय में क्या बताया जाएगा, वो भी 2-3 लास्ट के श्लोक बता रहे हैं। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। हाँ देखो,
अब कह रहे हैं योग में प्रत्याहार, जो प्रत्याहार जैसे आठ आठ बताए ना, आठ आठ में प्रत्याहार आ रहा है, तो प्रत्याहार में क्या है, जो अपनी इंद्रियां हैं उनको विपरीत दिशा में करना है, अपनी इंद्रियों को विपरीत दिशा में करना है, क्योंकि अपनी इंद्रियां भोग में लगी हैं, तो भोग से विपरीत दिशा कौन सी हो गई, ऐसे करके, तो विपरीत दिशा में हो गई, विपरीत मतलब अब भोग से हटके कहां लग गई, भगवान में लग गई, तो इसको बोलते हैं प्राणत्य। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को विपरीत दिशा में करना। अब कोई कहेगा विपरीत दिशा में करना मतलब ऐसा तो नहीं बता रहे हैं कि भगवान के लगी या भगवान से हटा के भोग में लगा दो। एक्चुअली इंद्रियां भोग में स्वतः ही लगी रहती हैं, पहले से ही भोग में ही है वो, तो हमें वहां से हटा के विपरीत दिशा नहीं भक्ति में लगानी। ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जन्म से ही स्टार्टिंग में सीधा जिसकी इंद्रियां भोग में ना लगी हो। जिसकी भक्ति एंड है, जो भक्त घर में गया है, वो तो बात ही खत्म हो गई, वो तो डायरेक्टली भक्ति में ही है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है जो भी लोग पड़े हैं माया में, उनके लिए तो भोग ही करना है, सर्वश्रेष्ठ है, तो वहां से इंद्रिय हटा के विपरीत करनी है। अब आगे लाइन में आएगा कि अष्टांग योग कठिन क्यों है, तो उसकी भी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहां तक पढ़ दिया, निराकरण करना होता है। ठीक है, तो निराकरण करना होता है मतलब उनके संस्कार हैं, उनकी स्मृति को बाहर करना है। देखो, एक तो ये होगा कि हमने अपनी इंद्रियों को तो रोक लिया विपरीत दिशा से, लेकिन संस्कार तो मन में भरे पड़े हैं ना, वो भी स्मृति खत्म हो जाए, इसको बोल रहे हैं बाहर। जो मैंने स्टार्टिंग पढ़ा था ना, कि क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो बाहर अपनी इंद्रियों को बाहर कर देता है, इंद्रियों को बाहर करते तो इंद्रिया तो कह रहे हैं इंद्रिया तो पहले से ही बाहर है, वो फिर कैसे बाहर, इंद्रियों को बाहर करते मतलब अपनी स्मृति जो है ना, इंद्रियों की स्मृति है, उसको भी बाहर कर दिया ना। ऐसा होता है जैसे कि मान लो अपने बॉलीवुड के गाने पहले बहुत सुने थे, ठीक है, अब इंद्रिया अब तो नहीं जा रही, अब तो नहीं देख रहे, लेकिन अभी मन में तो है ना, कहीं गाना अगर सुनाई पड़ गया तो मन में आ जाएगा ना, जैसे बस में हो रहा था। अब वो कौन सी ट्यून गा रहा, तुम तो ठहरे परदेसी, अब वो हरे कृष्णा कर रहा हो, वो ट्यून बोलेगा, ट्यून बताओ, ट्यून बताओ, अब दूसरी ट्यून बता दी तो वो बता दिया, वो कौन सा गाना है, तुम आओगे, ऐसा कर कोई नया गाना आया है और उसके ऊपर उसने ट्यून कर दी, तो वो ट्यून तो चल रही थी हरे कृष्णा की, लेकिन उस याद क्या आ गया, वो बॉलीवुड सॉन्ग याद आ गया, तो इसको बोलते हैं संस्कार। तो इन संस्कारों को भी बाहर कर देता है वो। और संस्कार बाहर कैसे होंगे, संस्कार एक्चुअली भरे पड़े हैं, अब नए संस्कार आ रहे हैं तो पीछे संस्कार क्या दबते जाएंगे दबते जाएंगे दबते जाएंगे, तो ऐसे तो नए संस्कार कौन से भरने हैं, हमें भक्ति वाले नए संस्कार भरने हैं, और जो पुराने संस्कार हैं जो माया वाले वो सब भौतिक वाले जो निकलते जाएंगे मतलब अपने आप ही। तो वही चीज बता रहे हैं, और स्पष्ट करता हूँ कैसे, देखो, हाँ, बाहर कर मतलब इंद्रिय विषय तो बाहर ही है, दूर है, फिर कहाँ बाहर करेंगे, जैसे क्वेश्चन उठाए कि इंद्रिय विषय तो पहले से ही बाहर है, कर्मयोग से बाहर कर दिया ना, जब आत्मानुभूति होने लगी, तो अष्टांग योग में ऑलरेडी बाहर है इंद्रिय विषय, तो फिर कहाँ बाहर करना है, तो उसी के लिए कह रहे हैं प्राण तथा पान, इसीलिए इसमें कह रहे हैं इंद्रिय विषय को बाहर करने का मतलब है स्मृति को बाहर करना। स्मृति होती है ना, जैसे याद, याददाश्त, संस्कार, स्मृति को बाहर करना है, जो हमने सुना रहता है उसे बाहर कर दिया है, अब स्मृति में नहीं आते, यानी बहिकृत्वा, श्लोक में आया था बहिकृत्वा, मतलब अब बाहर नहीं आते, मतलब अब भगवान ही, अब भगवान में ही प्रविष्ट होता है, विषयों में नहीं होता है। वो भोग विषय का चिंतन त्याग देता है, और वो कहाँ प्रविष्ट होता है, जहां भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, वहां प्रविष्ट होगा। और जो उसकी स्मृति थी वो धीरे धीरे दबती जाएगी दबती जाएगी दबती जाएगी, और जो भक्ति की स्मृति है वो धीरे धीरे आती जाएगी, क्योंकि हमारे माइंड भी एक लिमिटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी तुम्हें, ऐसा तो नहीं बचपन की चीजें सारी याद हो, ऐसा नहीं कि सारी चीज स्मृति, स्मृति मतलब कि अब जो आता जा रहा है तो पीछे का दबता जा रहा है दबता जा रहा है, और धीरे धीरे वो फिर ध्वस्त हो जाएगा, मतलब तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, ये भरना है वो करना है। ठीक है, एक सेकंड क्या बोल कुशल बोल रहे हैं कि पंखा का स्विच तो ऑफ हो गया है, लेकिन कुछ टाइम तक तो चलेगा, है ना। हाँ, तो इसको भी समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि ये तो वो हो गया कि भगवान पाप तो खत्म कर देते हैं, लेकिन मतलब पाप तो ध्वस्त उसी टाइम पे हो गए, लेकिन उसका प्रभाव है वो हटाते नहीं है, वो बना रहता है। क्यों, दूसरों को क्या प्रस्तुत करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। अगर तुरंत हरे कृष्णा बोला और वो एकदम निर्वत हो गया तो सारे लोग फिर तो कहेंगे जी सही है, पाप करो हरे कृष्णा बोलो सब सही है। तो जो कुछ मायावादी छायावादी जो है उनका भी भ्रम बना रहे, उसके लिए भक्तों को बनाए रखते हैं, मतलब पाप तो खत्म कर चुके हैं लेकिन अभी बना के रखते हैं कुछ टाइम तक। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मन मना मद भक्तो मद्राशी मां नमस्कार, ये चार चीजें करो, हाँ फिर क्या, तुम्हारे जो भी पाप है ना वो मैं खत्म कर दूंगा।
तो मैं अपने हृदय की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हृदय में गंदगी भरी है कैसे खत्म होगा, नहीं, भगवान ने जो 4 चीजें बोली वो करो। उसके बाद भगवान का दायित्व है कि वो तुम्हारे हृदय शुद्ध करेंगे, हृदय साफ करेंगे। पाप को खत्म तो भगवान ने दायित्व ले लिया है, हमें खाली ये काम करना है खाली। भक्तों का पता लग जाता है, भक्तों को पता लग जाता है, पाप तुरंत खत्म कर लेंगे तो ठीक है। तो वही तो संस्कार क्या है कि संस्कार रहते हैं, धीरे धीरे नहीं जाते, और ऐसे पंखे का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे थे हम? हाँ, तो बहिकुत्ता मतलब भोग विषय का चिंतन वो त्याग देता है। तो जो भी भोग विषय का चिंतन है वो त्याग देता है, क्योंकि अब वो अष्टांग योग में प्रविष्ट हो गया ना, तो भोग विषय का चिंतन त्याग देता है, ये बोल रहे हैं। यहाँ पे कहाँ पे थे? निराकरण करना होता है। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच, भाव मतलब दृष्टि को दोनों भवों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। तो ये मैंने बता दिया, अध खुली क्यों? क्योंकि पूरी बंद कर लेंगे तो सो जाएंगे, पूरा खोल लेंगे तो फिर तो दृश्य देखेंगे तो करके, तो फिर वो मन भटकेगा, हो नहीं पाएगा। इसलिए उतनी खोलनी है कि ना तो सोएं और यहाँ पे करनी है केंद्र। तो हमें इससे सीख सकते हैं कि हमें ध्यान कैसे करना है, कैसे बैठना है, मतलब। ठीक है, आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, देखो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्र विषयों द्वारा आकर्षण होने का भय बना रहता है। तो भय क्या है? अब जैसे तुम माला तो कर रहे हैं, अब कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो अब तुम्हारा संस्कार कहाँ चला गया? आइसक्रीम पे चला गया। या कोई भी दृश्य देख लिया, या कोई अभी खेत में कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग ही देख ली, कोई कुछ कर रहा है, तो ध्यान वहां चला गया, और वो जो विषय है उसका चिंतन तुम करने लगोगे धीरे धीरे। मतलब माला तो मुंह से चल रही है लेकिन चिंतन कुछ और हो रहा है। तो इसलिए अगर पूरी खोलो तो कोई लाभ नहीं है, पूरी बंद कर ली तो भी कोई लाभ नहीं, अध खुली रखनी है यहाँ पे। अध खुली मतलब ऐसे कर करनी है। ओके ओके, आके कहाँ पे थे? ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि अनुभव करता है, कहाँ गया? हाँ, नहीं खुला रहते क्योंकि इंद्रिय विषयों का आकर्षण होने का भय बनाता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ये बताया गया, प्राण अपान छोड़ना, लाना, प्राण अपान, इसको सम सम बराबर करते हैं। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है और बाहरी इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। जब ये अष्टांग योग वो कर लेता है, जो बताया ऊपर, जो ये प्रोसेस बता रहे हैं पूरा, यम नियम सब, तो क्या मिलता है इस योग विधि से? वो क्या करता है? समस्त प्रकार के भय से, क्रोध से रहित हो जाता है। इससे होना बहुत जरूरी है, हम भय से अभी तक रहित नहीं हो पाए, क्रोध तो है ही। तो ये क्या बता रहे, देखो इसमें बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो, इच्छा, इच्छा से क्या आती है? भोग इच्छा। इच्छा मतलब भोग इच्छा। भय, भय मतलब होता है क्या वो जो भोग इच्छा है वो पूर्ण होगी कि नहीं होगी, ये भी डर रहता है, पूरा होगा कि नहीं होगा, भय रहता ना। प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, पता नहीं पूरा होगा ना, पता नहीं नवद्वीप धाम तो चलेगा, परिक्रमा होगी कि नहीं होगी पूरी, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, भय अंदर से बना रहता है ना। लग रहा था कि जब डेली बताया डेली 16 किलोमीटर चलना है, तो पहले लगने लगा ना, पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कल कैसे चलेंगे, यानी पूर्ण हो पाएंगे तो भय हो रहा है। तो पहले तो इच्छा मतलब भोग की इच्छा, वही भोग की इच्छा अगर पूर्ण होगी कि नहीं होगी ये भय। और दूसरा, अगर कोई वस्तु तुम्हारे पास है वो दूर ना हो जाए उसका भय रहता है ना, मतलब जो चीज हमारे पास है वो दूर ना हो जाए उसका भी भय रहता है। ठीक है, तो वही दोनों चीज भय का बता रहे हैं। जब कोई वस्तु दूर होगी तो उसे खोने का, मतलब खोने का भय रहता है। और क्रोध, अब अगर इच्छा की, भोग की इच्छा की पूर्ण हो गई तो वो भय आ गया, खोने का डर, और नहीं पूर्ण हुई तो क्रोध आ गया। तो इन तीनों चीजों से, इस विधि से वो क्या है? मुक्त हो जाता है। कौन? योगी, इस प्रोसेस से। ठीक है, समझ में आया? और बता रहे हैं भय और क्रोध क्यों हो रहा है। देखो, और भय और क्रोध हो क्यों रहा है, ये तीन चीजें बता दी आपने, लेकिन हो क्यों रहा है ये? एक्चुअली हम क्यों भय और क्रोध से ग्रसित हैं अभी? तो हम ग्रसित हैं इसलिए क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं, भोक्ता मान रहे हैं। तो इसलिए अगला श्लोक है भोक्ताराम ये तपसाम, यही श्लोक है ना। नेक्स्ट श्लोक यही है। तो देखो, हम देह अध्यास के द्वारा, मतलब कि मैं ये देह हूं, कितनी जल्दी 10-30 मिनट हो गए, देह हूं
मतलब ये मैं दे हूं, और इस अभ्यास के द्वारा व्यक्ति इस भावना से मुक्त हो जाता है कि ये मैं ये दे हूं। तो जब ये अभ्यास करता है तो इस अभ्यास करते करते वो व्यक्ति इस भावना से मुक्त हो जाता है कि मैं शरीर हूँ। मतलब अब ये सोचता है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अभ्यास करते करते, कौन सा, यम नियम प्राणायाम ध्यान ये सब करते करते वो इस स्थिति पे आ जाता है। तो भय और क्रोध से अपने आप ही फिर दूर हो जाता है। तो फिर भय, जब अपने आप को आत्मा मान लिया जिसने, अभी खाली अपन मानते हैं, मतलब अपन कह रहे हैं, मान नहीं रहे, जब मानने लगेंगे तो भय क्रोध होगा फिर खत्म। तो ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे है, करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। देखो, अब प्रभुपाद जी ने ये तो बता दिया वो अष्टांग योग, अब बता रहे हैं भक्ति योग। भक्ति योग में क्या बता दिया, जो कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। कैसे सरलतम विधि है, मतलब बाह्य विषय को बाहर करने का क्या तरीका है। अगर भक्ति में बोला जाए कि हम बाहरी विषय को कैसे त्यागें, कैसे बाहर करें, तो सरलतम विधि क्या है, उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। अष्टांग योग क्यों कठिन है, क्योंकि इंद्रियां स्वरूप से क्या है, भोगों में जाएंगी, मतलब उनका स्वरूप ही वो कहीं ना कहीं जाएंगी, भोग में जाए या भगवान की सेवा में जाएंगी जरूर। उन्हें रोक नहीं सकता, रोक सकता है कोई, विद्रोह नहीं कर सकता इंद्रियों से, लेकिन वो अष्टांग योगी रोकना चाहते हैं। तो प्रभुपाद का सरलतम विधि क्या है, रोको मत, लगा दो, भगवान की सेवा लगा दो, मोड़ दो। तो इसलिए सरलतम विधि भक्ति है। जैसे बता रहे हैं, कहाँ पे, हाँ एक सेकंड, कहाँ पे थे, मैं भूल जाता हूँ बराबर। हाँ सरलतम विधि। तो बाहरी विषय को बाहर करने का क्या तरीका है, भगवत सेवा में हम लग जाते हैं। क्या है, यम नियम क्या है, तो ये हमें पढ़ना है कि यम नियम क्या है। मैं बताता हूँ, देखो यम नियम क्या है। अष्टांग योग मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ठीक है, ये है आठ चीजें, मतलब अष्टांग योग बोलते हैं। सबसे पहले यम आता है, यम मतलब कुछ कार्य नहीं करने, यम मतलब कुछ कार्य नहीं करने। भक्ति में क्या है, 4 नियम आते ना, कौन सा श्लोक है वो, संकल्प, वो अनुकूल से संकल्प, हाँ प्रतिकूल वर्जते। तो प्रतिकूल, यहाँ पे यम को प्रतिकूल से कर सकते हैं, ठीक है, दिखा सकते हैं। जैसे कुछ कार्य नहीं, यम में मतलब होता है कुछ कार्य नहीं करने होते हैं। ऐसे हमारे उसमें ईटिंग नहीं करना, नॉन वेज ईटिंग नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना, सब नहीं करने होते, ठीक है। फिर है नियम, नियम हमारे क्या है, क्या नियम है, 4 बजे जगना है, ये सब करना है, तो वो अपना नियम आ गया। इसको एक्चुअली वही बोलते हैं, मतलब कि अनुकूल चीजें करनी, वो यम में आ गए। फिर है आसन, तो आसन हम भी करते हैं, बैठ के करते हैं, तो इसमें भी आसन है, लेकिन इसमें आसन कब, मान लो 3 घंटे लगातार बैठ जाए, उसको आसन बैठना बोलते हैं। और कौन सा है, प्राणायाम, तो वही है, प्राणायाम करते हैं, पान अपान, ठीक है। और प्रत्याहार, प्रत्याहार मैंने क्या बताया था, अपने इंद्रियों को विपरीत दिशा में कर देना, तो बताया था प्रत्याहार। और फिर ध्यान वगैरह करना, पता ही है, ध्यान में लगे रहते हैं, परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, ध्यान समाधि में फिर चले जाते हैं, तो ये अष्टांग योग है। अब इसमें से ध्यान योग कौन सा अंग है ध्यान योग, मतलब इसमें ध्यान बता रहे हैं कौन सा अंग है, 6वां है 7वां, एक मिनट जोड़ लेते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5, ध्यान 6वां है, 6वां है, शरण धारण 7वां है, हाँ सॉरी 7वां है, तो 7वां ध्यान है। और भक्ति में ध्यान कौन सा है, श्रवण कीर्तन स्मरण, तीसरा। तो फास्ट हो गया कि नहीं, भक्ति में ध्यान कहाँ आ गया, तीसरे नंबर पे, अष्टांग योग पे 7वें नंबर पे। अब तुम्हें सोचना तुम्हें कौन सा पकड़ना है जल्दी वाला, तो ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे और बता रहे हैं, इसमें थोड़ा और मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मान लो माला कर रहे हैं, ये सब कुछ तो कर रहे हैं, मॉर्निंग जपा कर रहे हैं, लेकिन हमें अलग से कुछ ना कुछ तो भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए, भगवान प्रसन्न चाहिए, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता है, और किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो इच्छा होती ज्यादा करने का। मान लो कि किसी को गाने का बहुत शौक है, तो भगवान को प्रसन्न करो उस गाने से, स्पेशल है ना तुम्हारे अंदर। किसी को स्पेशल लगता है कुछ रीडिंग करना, तो भगवान को पसंद करो रीडिंग, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑफरिंग करो। ये जो अपने चीजें बताई है मॉर्निंग प्रोग्राम, वो तो करना ही करना है, वो एक्स्ट्रा में नहीं आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा ऑफरिंग करना है। मान लो किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, उसमें रुचि ज्यादा है खाना में, तो भगवान के लिए खाना बनाओ। तो कुछ ना कुछ भगवान को हमेशा प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग करना चाहिए। तो अगर हम जिस चेतना में है उससे ऊपर से पढ़ना, ठीक है। और इसमें लास्ट लाइन में आया था ना, यह सदा मुक्त एवसा, लास्ट की लाइन है श्लोक की, यह तो कहते हैं साधना काल में भी मुक्त है और साधना अवस्था में मुक्त, ही आगे आएगा। मतलब वो जब साधना कर रहा है तब भी मुक्त है,
और अष्टांग योग वाला पहले मुक्त नहीं है, बाद में मुक्त होगा, लेकिन भक्ति में क्या है, पहले भी मुक्त है, आगे भी मुक्त है, आगे मुक्त है दोनों से। ठीक है, वो क्या आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे, समझिए। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावनाविद व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, ठीक है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि वो इसकी इंद्रियां इसलिए भय नहीं रहता उसे, क्योंकि उसकी इंद्रियां जा रही हैं, वो तो भगवान की सेवा में जा रही हैं, वो रोक रहे हैं, तो भय रहता ना, चली ना जाए, चली ना जाए, रोको रोको इंद्रियों को। और वो इंद्रियां तो ऑलरेडी जाएंगी जाएंगी, तो वो जा ही रही हैं भगवान की सेवा में, तो इसलिए उसे कोई भय नहीं रहता उस पर। ठीक है, अष्टांग योग की विधि अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। तो कह रहे हैं कि जो अष्टांग योग की विधि है उससे उत्तम विधि कौन सी है, कृष्ण भावना वाली, क्योंकि इसमें इंद्रियों को रोकने का भय नहीं है, क्रोध का नहीं है, भगवान की सेवा करना है, तो ये ज्यादा उत्तम है। तो इसमें उत्तम विधि में थोड़ा चर्चा करते हैं। अष्टांग योग विधि क्यों कठिन है, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि सहज प्रवृत्ति होती है इंद्रियों की कि वो भोग में जाएंगी जाएंगी, भोग में जाएंगी या कहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगी इंद्रियां, विदाउट बैठ नहीं सकती इंद्रियां, कार्य करेंगे। और जबरदस्ती हम रोक नहीं सकते, विद्रोह नहीं कर सकते, जबरदस्ती इंद्रियों को रोक लेगा कोई, मैं नहीं कर सकता, मैं खाना नहीं खाऊंगा आज से, रोक नहीं सकते, खाना तो खाना पड़ेगा। और भक्ति योग में क्या है कि हम समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, और जब इंद्रियों को रस मिल जाता है तो फिर इंद्रियों को आनंद जाता है। मतलब मान लो कि हमने शुरू भक्ति के योग में लगाया इंद्रियों को, धीरे धीरे रस मिलने लगा इंद्रियों को, अब जैसे ही रस मिला तो फिर इंद्रिया फिर जाएंगी नहीं भोग में। तो ये बता रहे हैं शुरू में तो रस नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे मिलने लगेगा। और बता रहे हैं, और भक्ति योग में भगवान फेवर करते हैं, अष्टांगों में फेवर नहीं करते। भक्ति योग में क्या है, भगवान फेवर करते हैं, भगवान साथ रहते हैं, भगवान के अध्यक्षामी सब कुछ होता है भक्ति में, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, सुख दुख लाभ हानि जो भी कुछ आ रहा है, भगवान की व्यवस्था है, और भगवान फेवर है, मतलब फेवर मतलब भगवान सहायता करते हैं, तुम्हें देते हैं, कहते हैं ना जो नहीं है वो मैं देता हूँ सब कुछ, भक्ति योग में। अष्टांग योग में ऐसा नहीं बोला है, कहीं बोला है कि अष्टांग वत्सल, क्या बोलते हैं, भक्त वत्सल, तो भगवान भक्त वत्सल है, तो भक्तों का फेवर करते हैं, तो एक ये फायदा है, इसलिए बता रहे हैं अष्टांग योग कठिन और भक्ति को सरल बता रहे हैं। और बता रहे हैं, हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने भक्ति शुरू की है वो भगवान को शुरू से ही प्रिय है, ऐसा नहीं है कि बाद में प्रिय होगा। जिसने भक्ति शुरू करी, एक माला स्टार्ट कर दी है, भगवान को प्रिय हो गया पहले, मतलब भगवान उसे प्रिय बन जाता, भगवान का प्रिय बन जाता है वो। अष्टांग योग वाला ऐसा नहीं है, अष्टांग योग वाला तो ये मुक्ति उक्ति का मतलब उसमें सीरीज में चल रहा है। क्वेश्चन क्या था कि कोई नया भक्त है, भक्ति करता है और बाद में अगर वो छोड़ देता है भक्ति, तो उसे भगवान की कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल जरूर मिलेगी कृपा। कैसे मिलेगी, क्योंकि उसने शुरू तो किया ना। जैसे इसका एग्जांपल से मान लो कि एक ईस्ट रास्ता है, एक वेस्ट रास्ता है, वेस्ट में भगवान है लेकिन अभी वो ईस्ट में जा रहा है मान लो, लेकिन जब वो भक्ति में आया, यानी अब वेस्ट की तरफ उसने मुंह कर दिया, वेस्ट चल रहा है, मान लो भक्ति में उसने छोड़ दी, या तब उसका कुछ भी हो गया, मतलब गिर गया, जो भी हो गया, तो बताते हैं कि भगवान ऐसे हैं कि वो पीछे नहीं जाने देंगे, वही रोक के रखेंगे, वहीं को रुका रहेगा, और फिर भगवान की कृपा से फिर वो भक्ति में लाके भगवान फिर से आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पीछे चल दिया, वहीं रुक जाता, मतलब भक्ति डाउन हो जाती है, रुक जाती है भक्ति, लेकिन भक्ति खत्म कभी नहीं होती। तो फिर वो रास्ता वेस्ट की तरफ ही मुंह है उसका, रुका हुआ है, फिर चलने लगता है। जैसे कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, क्या नाम था उनका, नाम था हैग्रीव, डिसाइपल थे उनके। तो पहले वो बहुत सेवा करते थे प्रभुपाद जी की, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, भक्ति से चित्त हो गए, छोड़ दी, और मृत्यु से पहले भक्ति में वो दोबारा आ गए। तो मृत्यु के समय जब प्रभुपाद जी उन्हें लेने आए तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत दुखी थे, कह रहे थे कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मुझे जो सेवा करनी चाहिए थी वो मैंने सेवा कर नहीं पाई, क्योंकि इतने बीच वो भक्ति से नहीं रहे, तो उन्हें सेवा वो कर नहीं पाई, सेवा उनसे छूट गई, तो उसकी बात है। तो और हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, जैसा कि इस ग्रेस 5 जने प्रभु दास ने बताया था कि वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। वैष्णव अपराध से भक्ति डाउन होती है, क्योंकि यशोदा माता ने सची माता ने वैष्णव अपराध किया था, तो उन्हें भी जब तक अपराध से मुक्ति नहीं होगी थी तो उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं दिया था। तो वैष्णव अपराध से बचने के, वैष्णव अपराध कुछ भी हो सकता है, कोई वैष्णव आया, हम हंसे नहीं देख के हरे कृष्ण नहीं बोले तो ये भी अपराध है, तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, ठीक है। और बाकी वैष्णव अपराध की मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा कल या परसों, देख सकते हैं, इस ग्रेज 5 दास की है वो, और कहाँ पे है, श्रीवास आंगन, जहाँ पे प्रथम बार कीर्तन शुरू हुआ था, वहीं पे कथा करी थी, ठीक है, तो उसको देख सकते हैं, कल पोस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अभी खत्म करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।